हेलो किसान साथियों, नमस्कार। तो आइए मैं आज फिर परवल की खेती के बारे में आपको बताने वाला। परवल की खेती बहुत ही आसान तरीके से कैसे किया जाएगा दोस्तों, और परवल की खेती को आसान कैसे बनाया जाएगा। तो दोस्तों आप वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं बहुत ही अच्छी बात बताने वाला हूँ कि परवल की खेती में कौन किन किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, और कब दवा और कब पानी देना पड़ता है, और किन दवाओं का उपयोग करना पड़ता है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो में आप बने रहें, मैं बहुत ही अच्छी जानकारी आज आपको बताने वाला हूँ। तो तो दोस्तों सबसे पहले मैं अपने पूरे खेत को दिखाता हूँ कि क्या कंडीशन में है, और खेत में कोई ज़रा से भी खरपतवार नहीं है दोस्तों, खरपतवार नहीं है। आप पहले खेत का पूरा भ्रमण कर लें, देख लें कि खेत में हमारे किसी प्रकार का खरपतवार नहीं है, और खेत में मिट्टी भी काली है। तो यहाँ देसी खाद का आप देख रहे होंगे उपयोग किया गया है दोस्तों, यहाँ देसी खाद का उपयोग किया गया। और फल और फूल की बात करें तो काफ़ी तेज़ी से ले रहा है दोस्तों, काफ़ी तेज़ी से ले रहा है। आप देख रहे होंगे काफ़ी तेज़ी से ले रहा है, इधर इधर फल फूल काफ़ी तेज़ी से ले रहा है। हर पौधे में लिया है 10-20 हर पौधे में लिया है। तो ये रहा दोस्तों पौधे का सिचुएशन, और हमारा ये नेट के द्वारा किया गया है, साइड साइड से नेट लगाया गया है। ये नेट पे खेती हमारा किया गया है दोस्तों। तो सबसे पहले किसान साथियों को हमें बताना चाहेंगे कि यदि आप परवल की खेती करना चाहते हैं, परवल की खेती करना चाहते हैं तो आप एक अच्छे मिट्टी का उपयोग करेंगे। जल निकासी वाली मिट्टी होनी चाहिए। जैसे जल निकासी वाली मिट्टी हो गई दोमट मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी। तो ये जो दो मिट्टियाँ होती हैं दोस्तों, वो परवल के लिए बहुत ही अच्छी मिट्टी मानी जाती है, परवल के लिए बहुत ही अच्छी मिट्टी मानी जाती है। दूसरा चीज़, यदि हम पौधे का जड़ लगाते हैं तो हम किस प्रकार लगाएंगे। तो दोस्तों यदि आप परवल का जब जड़ लगाते हैं तो करीबन 1.5 फुट आपको खोदना पड़ेगा गड्ढा, 12x12 का समझिए, 12 इंच लंबा 12 इंच चौड़ा, 1 फुट लंबा 1 फुट चौड़ा खोदेंगे दोस्तों। उसमें देसी गोबर की सड़ी हुई खाद, गोबर की प्रॉपर तरीके से तैयार की गई खाद का उसमें डाल दें दोस्तों। डालने के बाद उसमें दोस्तों आप तब परवल का जड़ लगाएंगे, और थोड़ा सा मिट्टी भी मिला के उसमें डाल दें। लगाने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, परवल तो पहला चीज़ आपका परवल बहुत अच्छे तरीके से तैयार बढ़ेगा। उसके बाद वो सीधा ऊपर की तरफ भागेगा, तेज़ी से ऊपर की तरफ भागेगा दोस्तों, और शुरू से वो ताकतवर पौधा रहेगा, किसी प्रकार की उसकी कमी नहीं महसूस होगा यदि आप जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से लगाते हैं। तो पहला चीज़, वो नमी पूरा बना के रखता है, और उसके बाद जो उसको आवश्यकता पड़ता है दोस्तों, वो चीज़ मिल जाता है उसको देसी खाद से, बिल्कुल गोबर की खाद से मिल जाता है प्रॉपर तरीके से। और उसके बाद फिर दोस्तों क्या करेंगे, आप उसको चारों तरफ से मिट्टी लगा देंगे। मिट्टी लगाने से ये होता है दोस्तों कि नमी बनी रहती है, क्योंकि गर्मी की खेती है तो पौधे के चारों तरफ मिट्टी लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। यदि मिट्टी लगा रहता है तो जो नमी बनाए रखता है, वो नमी बिल्कुल चारों तरफ बनाए रखता है। और उसके बाद फिर उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, जब पौधा आपका 1 से 1.5 महीने जब का हो जाएगा पौधा आपका, तो एक हल्की सिंचाई कर दें, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम लगाए हैं तब फर्स्ट टाइम लगाने पर विशेष ध्यान देना पड़ता है पौधे को। तो हल्की सिंचाई करना पड़ेगा दोस्तों, हल्की सिंचाई कर देंगे। हल्की सिंचाई करने के बाद उसको छोड़ देंगे। फिर उसके बाद इस तरीके से मेड़बंदी करेंगे, इसका मेड़ बनाएंगे। जैसा आपको गोला वाला पिंडी भी बना सकते हैं, मेड़ भी बना सकते हैं। तो गोला वाला पिंडी कब होता है, जो मचान विधि से किया जाता है खेती, उसमें बनाया जाता है दोस्तों। मचान विधि से जिसमें किया जाता है खेती, उसमें बनाया जाता है। तो ये नेट के द्वारा खेती किया गया है, इसमें साइड से मेड़ के द्वारा आप बना सकते हैं, मेड़ के द्वारा भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आप ये समझ लें कि अगर आपको अधिक पैदावार लेना है तो परवल की भराई कम से कम करें परवल की भराई। और दूसरा चीज़ ये कि कौन से दवा का उपयोग करेंगे। तो मैं दवा का उपयोग के बारे में बता दूंगा कि टोपाज
और माइक्रोमेथिन का उपयोग करेंगे, माइक्रोमेथिन का उपयोग करेंगे, क्योंकि उसमें वो फफूंदीनाशक कीटनाशक बहुत ज़बरदस्त परवल के लिए काम करता है। और एक टॉनिक का भी उपयोग करके आप पैदावार अधिक ले सकते हैं दोस्तों। और दूसरा चीज़ दोस्तों, ये जो आप इस समय फसल देख रहे हैं, ये दूसरा जड़ है, मतलब एक बार इसकी हमने इसे कर लिया है, फसल निकाल लिया है, ये दूसरा जड़ है। तो नए जड़ और दूसरे जड़ में थोड़ा सा अंतर होता है। नया जड़ थोड़ा सा कम फैलाव करता है दोस्तों, तो वो थोड़ा चुनौतीपूर्ण होता है उस टाइम नया फसल लगाते हैं, तो नया फसल लगाते हैं तो चुनौतीपूर्ण होता है। तो ऐसे कंडीशन में किसान भाई क्या करेंगे कि नए फसल में आप जैविक खाद का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करेंगे और कम भराई करेंगे, भराई आप कम करेंगे दोस्तों। तो इस प्रकार यदि खेती आप करते हैं नेट के द्वारा या मचान के द्वारा, तो आपको अधिक से अधिक लाभ हो सकता है किसान साथियों। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।